साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान का तथा चतुर्थेश का फलादेश किस प्रकार से शुभ या अशुभ फल देता है, कैसी स्थिति में शुभ फल देता है और कैसी स्थिति में अशुभ फल देता है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए कि जन्म कुंडली में किसी भी जातक की जन्म कुंडली में चतुर्थेश तथा चंद्रमा कौन से स्थानों में होने से जातक को अल्प सुख की प्राप्ति होती है तथा कौन से स्थानों में स्थित होने से जातक को अत्यंत सुख फल की प्राप्ति होती है, इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, यानी ये है जातक के यानी फल दीपिका के अनुसार जातक का चतुर्थ स्थान का शुभाशुभ फलादेश कैसा होता है। यदि फल दीपिका के अनुसार जो ज्योतिष का अनमोल ग्रंथ है फल दीपिका, उसके अनुसार जातक की जन्म कुंडली में चतुर्थेश तथा चंद्रमा का दो स्थान में होने से अर्थात त्रिक स्थान में होने से किस प्रकार से शुभ फल यानी अशुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि त्रिक स्थान में चंद्रमा और चतुर्थेश हो तो ऐसे में जातक को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। और यदि केंद्र तथा नव पंचम स्थान में चतुर्थेश बैठा हुआ हो या चंद्रमा बैठा हुआ हो, ऐसे में जातक को अत्यंत सुख फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, लिखा हुआ है कि यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में चतुर्थेश तथा चंद्रमा, चतुर्थेश भी चतुर्थ स्थान का स्वामी भी और चंद्रमा भी दोनों दुष्ट स्थान में पड़े हों बैठे हों, अर्थात दुष्ट स्थान कहते हैं 6, 8, 12 को, त्रिक भाव को, यानी चतुर्थेश तथा चंद्रमा षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में बैठे हुए हों और न वे शुभ ग्रह के साथ हों, उनके साथ शुभ ग्रह भी नहीं बैठा हुआ हो और न उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान दीजिए, यदि जन्म कुंडली में चतुर्थी तथा चंद्रमा दोनों दो स्थान अर्थात 6, 8, 12 में हो और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी न हो और शुभ ग्रह के साथ भी न बैठे हुए हों, बल्कि वे पाप ग्रहों के बीच में हों और पाप युक्त ग्रह या पाप दृश्यों, तो ऐसे में क्या होता है, माता का सुख प्राप्त नहीं होता है, माता बहुधा बीमार रहती है, माता का सुख प्राप्त नहीं होता है और वाहन आदि का सुख भी प्राप्त नहीं होता है, चल अचल संपत्ति का भी सुख प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि चतुर्थ स्थान सुख स्थान माना गया है, सुख भाव माना गया है। किंतु यदि सब बातें उपयुक्त से भिन्न हों, अर्थात यानी ये जो है कोई भी ग्रह षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में या चतुर्थेश न त्रिक भाव में हो, अर्थात न छठवें स्थान में हो, न अष्टम स्थान में हो, न द्वादश भाव में हो और शुभ स्थानों में बैठे हुए हों, चतुर्थेश और चंद्रमा ये क्या हों, दोनों बलवान हों,
चतुर्थीश और चंद्रमा क्या हो, दोनों बलवान हों, शुभ ग्रहों से युक्त हों, शुभ ग्रहों के साथ बैठे हुए हों और शुभ ग्रहों से दृष्ट भी हों, और शुभ ग्रह चतुर्थ में हो। शुभ ग्रह कहाँ हो, चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हों। ऐसे में मातृ सुख प्राप्त होता है, वाहन सुख प्राप्त होता है, चल अचल अचल संपत्ति से व्यक्ति युक्त होता है, अर्थात उसके पास अकूत चल अचल संपत्ति होती है, भूमि भवन का स्वामी होता है, माता पिता के सुख से युक्त होता है, भाई बंधुओं के सुख से युक्त होता है, चंद्रमा से चतुर्थ स्थानों में सौम्य ग्रह हूं। अब आप चंद्रमा से भी देख सकते हैं, चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं कि चंद्रमा से चतुर्थ स्थानों में क्या हूं, सौम्य ग्रह हूं। सौम्य ग्रहों में कौन कौन से आते हैं, चंद्रमा हुआ एक, बुध हुआ दो, शुक्र हुआ तीन। ये जो है सौम्य ग्रह में आते हैं, चंद्रमा, बुध और शुक्र। तो चंद्रमा के साथ कौन से ग्रह हो, बुध हो या शुक्र हो या स्वगृही चंद्रमा ही हो। तो ऐसे में जो है मातृ सुख प्राप्त होता है, वाहन आदि का सुख प्राप्त होता है, और चल अचल संपत्ति से ऐसा व्यक्ति युक्त होता है, यानी उसके पास अकूत चल अचल अचल संपत्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को भूमि भवन आदि का लाभ होता है और सभी प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। तो कुल मिलाकर के जन्म कुंडली में देखना चाहिए कि चतुर्थीश और चंद्रमा दोनों कहीं दो स्थान में तो नहीं है, अर्थात 6, 8, 12 में तो नहीं है। यदि चतुर्थीश तथा चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में होते हैं तो ऐसे में जो है ऐसा व्यक्ति मातृ सुख से वंचित रहता है, यानी चल अचल संपत्ति के सुख से, वाहन आदि सुख से ऐसा व्यक्ति वंचित रहता है, हमेशा जो है परेशान रहता है। और यदि शुभ ग्रह केंद्र में हो, चाहे नौ पंचम हो, केंद्र अर्थात लग्न एक, लग्न 4, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान, दसम स्थान और पंचम स्थान तथा नवम स्थान, ये जो है शुभ स्थान कहे गए हैं। विशेष करके ये स्थान अत्यंत शुभ माने जाते हैं, और इसके साथ ही यानी द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान और एकादश स्थान, ये स्थान भी अत्यंत शुभ माने गए हैं। अत्यंत कुल मिलाकर के 9 स्थान अत्यंत शुभ होते हैं। लग्न हुआ, द्वितीय हुआ, तृतीय हुआ, चतुर्थ हुआ, पंचम हुआ, सप्तम हुआ, नवम हुआ, दसम हुआ, एकादश हुआ। और 3 स्थान कौन कौन से हैं, छठवां, आठवां और 12वां। यदि इन भावों में जो है यानी चंद्रमा या चतुर्थी स्थित होता है, ऐसे में जो है व्यक्ति को अल्प सुख की प्राप्ति होती है। आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर मैं उन लोगों का चिर ऋणी हूँ जो ज्योतिषिंग चैनल को नियमित रूप से देख रहे हैं। वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद।